धरना कल भी जारी था, धरना आज भी जारी रहेगा। अभी गत दिनों पंचायत चुनाव में जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है। अगर हम चुने हुए सदस्यों को दिन दहाड़े रेनकोट गैंग बनाकर उठाकर ले जाते हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है। कुछ गुंडे सरेआम विपक्ष के नेता श्री यशपाल आर्य जी के ऊपर हाथ उठाते हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। देखिए, रात भर सारे वीडियो वायरल रहे हैं सोशल मीडिया पर, कोई तोड़फोड़ नहीं की गई। उत्तराखंड के इतिहास की बात हो या फिर शायद देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जब कोई माननीय विधायक सदन के भीतर रात भर रुका हो, और ये कोई एक नहीं दो नहीं, ये विपक्ष के वो तमाम विधायक हैं जो अपनी बातों को लेकर सदन में देर रात तक मौजूद रहे और रात भर वो सदन में ही मौजूद रहे हैं। इस वक्त हम उत्तराखंड विधानसभा के भराड़ीसैंण में मौजूद हैं, जहां पर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने कांग्रेस के तमाम विधायकों को अपना समर्थन दिया है, उनके साथ सदन में पूरी रात बिताई है। विधायक जी, किस तरह से पूरा आपका प्रोटेस्ट कहें, धरना प्रदर्शन क्या कहें, जो आपको पूरी रात सदन में बैठना पड़ा, रुकना पड़ा? देखिए, अभी गत दिनों पंचायत चुनाव में जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव होना एक स्वच्छ परंपरा है, एक संवैधानिक परंपरा है। अगर हम चुने हुए सदस्यों को दिन दहाड़े गोलियां चलाकर रेनकोट गैंग बनाकर उठाकर ले जाते हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है। और सबसे बड़ी बात, कुछ गुंडे सरेआम विपक्ष के नेता श्री यशपाल आर्य जी के ऊपर हाथ उठाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। विपक्ष का नेता समकक्ष मुख्यमंत्री होता है। अगर ये घटना कोई आज विपक्ष के नेता के साथ कर सकता है तो ये कल को घटना किसी और के साथ भी हो सकती है। प्रदेश में अराजकता के खिलाफ हमारा धरना है। हमारा ये कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। मैं कहता हूँ कि ठीक है, मान लिया कि ये जो कार्रवाई थी प्रशासन के स्तर पर हुई, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की बनती है और सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। धरना कल भी जारी था, धरना आज भी जारी रहेगा। विधायक जी, जो इसमें बात निकलकर सामने आ रही है, जो आपके माध्यम से भी जनता तक पहुंची है कि विरोध हुआ था लेकिन इस तरह का नहीं हुआ जिस तरह का प्रचारित किया गया, टेबल पलटी गई, तमाम चीजें, इसको लेकर देखिए, रात भर सारे वीडियो वायरल रहे हैं सोशल मीडिया पर, कोई तोड़फोड़ नहीं की गई। एक शुरू में जब धक्का मुक्की हुई उस समय एक टेबल जरूर जो है पलट गया था। इसके अलावा कोई 1 इंच भी कोई तोड़फोड़ पूरी सदन में नहीं है। हम भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। राज्य संपत्ति है, प्रदेश में हम ऐसा संदेश नहीं देना चाहते जिससे कि लगे हम अराजक लोग हैं, तो ये सब बिल्कुल गलत है। लास्ट सवाल, अब ये बात उठ रही है कि आप लोग खुद कानून बनाते हैं, सदन में बैठते हैं, आप कानून तोड़ेंगे या फिर जो देर रात तक आप सदन में रहे, सदन की गरिमा यहाँ पर कहीं ना कहीं आहत हुई है, इसको किस तरह से? और जो सड़क पर नेता विपक्ष के साथ मारपीट करके गरिमा तार तार हुई है, जो कानून व्यवस्था सड़कों पर तार तार हुई है, वो क्या था? सदन में अगर शांति, हमारा घर है, हम अपने घर में सो सकते हैं, दिक्कत क्या है? हम धरना दे सकते हैं, क्या परेशानी है? हाँ, ये सदन हमारा है, कुछ गलत, इसमें गलत क्या है? ये थे खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी और विपक्ष के समर्थन में पूरी रात उन्होंने भी सदन के भीतर बिताई। उन्होंने अपने मुद्दों को साफ तौर पर कहा है कि वो विपक्ष के पूरी साथ खड़े हैं और कहीं पर भी कोई भी बात होती है तो वो लड़ने के लिए तैयार हैं। अजीत कांबोज, उत्तराखंड न्यूज़, गैरसैंण। धरना कल भी जारी था, धरना आज भी जारी रहेगा। अभी गत दिनों पंचायत चुनाव में जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है। अगर हम चुने हुए सदस्यों को दिन दहाड़े रेनकोट गैंग बनाकर उठाकर ले जाते हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है। कुछ गुंडे सरेआम विपक्ष के नेता श्री यशपाल आर्य जी के ऊपर हाथ उठाते हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। देखिए, रात भर सारे वीडियो वायरल रहे हैं सोशल मीडिया पर, कोई तोड़फोड़ नहीं की गई।